दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में और कुछ नए प्रश्नों के साथ में, और जिसका नाम है 10 क्वेश्चन सीरीज। जैसा कि आप चल ही रहा है, तो एक सीरीज आप लोगों के बीच में उपलब्ध करा दिया गया है और ये सेकेंड नंबर है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और जो भी आप लोग पढ़ चुके हैं और उसका रिवीजन करने में भी आपको इजी हो रहा होगा, आप लोग कर भी रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और बोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है ना। इन्जॉयमेंट के साथ में आप आराम से इजीली पढ़ सकते हैं। और एक बात और है कि इसका एक मतलब आप लोग अपने नोट्स पे नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है ना। जैसे कि आने वाले एग्ज़ाम, जब एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है ना। क्योंकि एक एक नंबर वाले आते हैं उसमें, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, ट्रू फॉल्स में आता है, टिक करने वाला आता है, ठीक है ना। इस टाइप के आते हैं तो उसमें ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आइडियोलॉजी के ऊपर बनाए हैं, ठीक है ना। आइडियोलॉजी पेपर से बना हुआ है और आप लोगों का आइडियोलॉजी चल भी रहा है। समथिंग 3.3 तक ख़त्म हो गया है आइडियोलॉजी में, और उन्हीं से वहीं तक का, मतलब वहाँ तक का नहीं है, थोड़ा और मतलब स्टार्टिंग का ही है ये, ठीक है ना। अभी सेकंड है, सेकंड पार्ट है ये, तो फिर इसके वजह से अभी स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट जैसे मतलब पार्ट बढ़ता जाएगा और नंबर ऑफ सीरीज बढ़ता रहेगा, उसी के हिसाब से हम भी आगे यूनिट बाय यूनिट बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, डीएड, ठीक है ना, डीएड स्पेशल एजुकेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट आपका कोर्स का नाम है जो आप कर रहे हैं। ईयर कौन सा है, फर्स्ट ईयर। बैच कौन सा है, 23-25, ठीक है ना। तो आपको जब भी कोई पूछेगा आपको यही बताना है आपके कोर्स का क्या नाम है, डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है ना। पूरा यही 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 बताना है। ये नहीं कि कोई पूछे आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं तो आप उसको बता देंगे कि हम एचआई कर रहे हैं। खाली एचआई नहीं बताना है, कोर्स आपका सही है लेकिन आपको खाली एचआई नहीं बताना है, आपको पूरा फुल बताना है, ठीक है ना। डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है ना, इसके साथ में। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आइडियोलॉजी के साथ में है, ठीक है ना। और 10 क्वेश्चन सीरीज है ये आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है, टिम्पैनोमेट्री टेस्ट क्या है। टिम्पैनोमेट्री टेस्ट क्या होता है, जो कान के पर्दे की एक्टिविटी है उसका वो टेस्ट करता है, ठीक है ना। किसका टेस्ट करता है, कान के पर्दे की, ठीक है ना, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। ईयर ड्रम का जो एक्टिविटी है उसका टेस्ट करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेपिस, ठीक है ना। स्टेपिस के बारे में हम पढ़ेंगे, आकार, वजन और उसका लंबाई। आकार कैसा होता है, घोड़े के नाल जैसा। वजन क्या है, 2.5 ग्राम। लंबाई कितना है, 3.4 mm, ठीक है ना। कितना है, 3.4 mm है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और नोट डाउन है इसका, आप लोग देख लीजिए। स्टेपिस को फुट प्लेट भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फुट प्लेट कहते हैं। और सेकंड है, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करने एवं एम्प्लीफिकेशन करने में स्टेपिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें होती है, ध्वनि तरंगों को परिवर्तित करने और एम्प्लीफिकेशन मतलब आवाज़ को बढ़ाने में। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, मिडिल ईयर में पाई जाने वाली पेशियाँ कौन कौन सी हैं, 2 हैं, टेंसन टिम्पैनिक, ठीक है ना, और दूसरा है स्टेपीडियस। टेंसन टिम्पैनिक ये किससे जुड़ी है, मैलियस से। किससे जुड़ी है, मैलियस से। और स्टेपिपेडियस किससे, कहाँ पे है ये, स्टेपिस के नीचे जुड़ी हुई है। कहाँ पे है, स्टेपिस के नीचे, ठीक है ना। स्टेपिस से संबंधित क्वेश्चन आप लोग एकदम प्रिपेयर करे रहिएगा, आने मतलब आगे आपको एकदम हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लीजिए।
ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कान के किस भाग में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? इनर ईयर में, ठीक है ना। इनर ईयर को ही संतुलन अंग के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, ठीक है ना, बैलेंसिंग, ठीक है ना, जिसको हम बैलेंस बनाना कहते हैं, ठीक है ना। और एक और है, इसको वेस्टिबुलर भी कहते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कोक्लिया का आकार कैसा होता है? तो कोक्लिया का आकार कैसा होता है? घोंगे जैसा होता है, ठीक है ना। घोंगा आप लोग देखे होंगे, उसके जैसा एकदम मुड़ा हुआ होता है। और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख लीजिए, इनर ईयर में किसके द्वारा ध्वनि को विद्युत आवेश में परिवर्तित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? हेयर सेल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति के आधार पर श्रवण दोष को कितने प्रकार श्रवण दोष कितने प्रकार के होते हैं? ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, श्रवण दोष, ठीक है ना, यहाँ पे एक ही मात्रा लगेगा, ठीक है ना। प्रकृति के आधार पर श्रवण दोष के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा है? पहला सडन हेयरिंग लॉस और दूसरा है प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस। सडन को हिंदी में कहते हैं अकस्मात, मतलब या अचानक, और प्रोग्रेसिव को कहते हैं प्रगतिशील, ठीक है ना। तो सडन कैसे होता है? दुर्घटना या किसी बीमारी के कारण, ठीक है ना। ऐसा कोई कंडीशन आ जाए, कोई एक्सीडेंटल केस हो, उस कंडीशन में अगर आपका सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो वो किस में जाएगा? सडन में जाएगा। और प्रोग्रेसिव में क्या होगा? आपकी जो सुनने की क्षमता है वो उम्र के अनुसार धीरे धीरे कम होती रहेगी। जैसे जैसे आपका एज कम होता रहे, एज बढ़ता जाएगा, उसी के अनुसार आपकी क्या है? सुनने की क्षमता कम होती जाएगी, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। श्रवण परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला कौन सा है? औपचारिक, और दूसरा कौन है? अनौपचारिक, ठीक है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है ना। औपचारिक क्या होता है? नियमानुसार। अनौपचारिक क्या होता है? फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट, जो जिसका हमको टेस्ट करना है। इसमें किसी प्रकार का प्रमाणित वो नहीं होता है दस्तावेज, ठीक है ना। और इसमें कोई स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन जो औपचारिक है, जो फॉर्मल है, इसमें क्या है? इसमें स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, आपको एक उसका प्रमाण दिया जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेजनर्स मेम्ब्रेन किसे कहते हैं? तो रेजनर मेम्ब्रेन्स आप देख लीजिए, स्केला वेस्टिब्यूल को स्केला मीडिया से अलग करने वाली मेम्ब्रेन को रेजनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? रेजनर मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। तो इसको हम देख लीजिए, कुछ इसमें काफ़ी शब्द इंग्लिश का है, तो इसी के वजह से इसको हम पूरा इसको इंग्लिश में भी कर दिए हैं, जिससे कि समझने में ईजी हो, ठीक है ना। द मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द स्केला वेस्टिब्यूल फ्रॉम द स्केला मीडिया इज ए कॉल्ड रेजनर्स मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो जो आपको समझ में आए, हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में आप ले लीजिए, ठीक है ना। और आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसका आपको आंसर करना है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी एवं सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा और आप लोग इसका आंसर भी करेंगे, ठीक है ना। आंसर करेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ आपने पूरा वीडियो देखा है, ठीक है ना, और इसका नोट्स भी मतलब बना रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।